इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब क्या होता है कि लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट कितने सारे फिनोमिना को परफॉर्म कर सकती है। देखिए, उनमें से एक डिस्पर्जन की बात करेंगे आज हम। लाइट रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है, डाइफ्रैक्शन शो करती है, इंटरफेरेंस करती है, एक है डिस्पर्जन भी करती है। क्या मतलब होता है, हमें पता है कि भाई एक रे ऑफ लाइट हमारी जैसे व्हाइट लाइट है जा रही है, ठीक। अभी व्हाइट लाइट है, नॉर्मली ये व्हाइट लाइट जा रही है तो हमें व्हाइट ही दिखाई देगी। लेकिन अगर हम तरीके से देखें और समझें तो इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं जिसको बिल्कुल कहा जाता है। अभी हमें हर समय ऐसे नहीं दे सकता, तो अरेंजमेंट्स होती है। तो हमने व्हाइट लाइट को एक खास एंगल पे एक प्रिज्म से पास कराया, और जब ये लाइट उस प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो 7 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जहाँ पे लाइट अपने 7 कलर में दिखाई देगी हमें, कुछ की फ्रीक्वेंसी, कुछ का वेवलेंथ बहुत हाई, कुछ का बहुत लो, तो डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट किस तरीके की है। समझते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं कि हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने कंसिडर किया, ठीक है। और एक व्हाइट लाइट हमारी यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो हम मान के चलते कि हमारे पास जो ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है। अब ये लाइट जब इस प्रिज्म के अंदर जाएगी तो देखिए, एक्चुअली इसका पाथ ऐसा होना चाहिए था, राइट। लेकिन अब प्रिज्म जो है ट्रायंगुलर है, तो इस प्रिज्म से जाने के बाद लाइट का पाथ चेंज होगा। लाइट अपना मीडियम चेंज करते ही यहाँ पे नेचर चेंज करेगी। तो लाइट यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो 7 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। कैसे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो रेड कलर से बाहर निकलेगी ऐसे, सो गाइस कुछ ऐसा सा फिनोमिना आपको दिखाई देगा कि हमारी एक व्हाइट लाइट है, यहाँ से आ रही थी। मान लो यहाँ कोई सोर्स होगा लाइट का, ठीक है, कोई सोर्स है। तो इस सोर्स से लाइट हमारी आ रही थी, और इस सोर्स से लाइट आने के बाद जब इस प्रिज्म से टकराती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। इन 7 कलर्स के को हम एक साथ बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। है इस रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, ये बहुत हाई होती है। अब हाई वेवलेंथ मतलब कि इस तरीके से लिख लो आप, क्या रेड बहुत क्या होती है? हाई होती है। ये जो है वायलेट, तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत लो होती है। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो लाइट हमें उतनी दूर तक दिखाई दे सकती है, और यही रीज़न है कि हम रेड कलर का इस्तेमाल एज अ साइन ऑफ डेंजर करते हैं। खतरों के निशान के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम उसे दूर से ही देख सकें, समझ सकें, और हमें अंदाज़ा हो जाए कि लाइट मतलब यहाँ कोई खतरा है। आई बात समझ में? हर लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है। जब हम इन 7 कलर की बात करते हैं तो इनमें सबसे जिसकी होती है वो रेड की, सबसे कम वायलेट की। तो वायलेट कलर हमें सबसे जल्दी दिखाई देना बंद हो जाता है, दूरी बढ़ती है तो। लेकिन रेड कलर हमें लास्ट तक दिखाई देती है। उसका स्कैटरिंग नहीं होता, डिस्पर्जन उसका होने के बाद स्कैटरिंग नहीं हो पाता। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है कि अ फिनोमिना या द फिनोमिना इन विच split into 7 color and a band। आई बात? तो ये फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।